Hello students, I'm Siranjeev Dekar here over your own educational channel EduCrowner and आज हम जो है 12th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट को कवर अप करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में हमने देखे होंगे, इकोनॉमिक्स को हम ब्रॉडली टू ब्रांच में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड अभी कौन सा ब्रांच है हमारे पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर क्या मकसद है इन दोनों सब्जेक्ट को, दोनों ब्रांच को एक ही सब्जेक्ट के अंदर क्यों हमने डिवाइड किया, देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं क्या होते हैं भाई, वो इंडिविजुअल, इसमें माइक्रो के अंदर आपको और मैक्रो के अंदर दो लेटर के डिफरेंस देखने को मिलेंगे, माइक्रो और मैक्रो। देखते हैं क्या है इकोनॉमिक्स। अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर हम दो ब्रांच को स्टडी करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो को। ठीक है, तो ये जो माइक्रो और मैक्रो, इसमें आपने आई और ए दो लेटर के डिफरेंस देखे होंगे। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, आई जो है हमारा क्या करते हैं, इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, एग्रीगेट, सोसाइटी एज ए होल, पूरे समाज को एक साथ जो है वो स्टडी करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो हमारा जो स्टडी का जो फोकस होते हैं, स्कोप होते हैं, वो सोसाइटी के जो जितना भी इंडिविजुअल लेवल होंगे उन तक ही हमारा स्टडी सीमित रहते हैं। ठीक है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या होंगे, पूरे सोसाइटी को हम एज ए होल एग्रीगेट हम स्टडी करने वाले। ठीक है, फिर ये जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो और मैक्रो, क्यों हमें पढ़ना, ठीक है, अलग अलग करके हमको क्या पढ़ने का क्या ज़रूरत है इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि जितना भी चीज़ होंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं, उनको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करना मुश्किल है। क्योंकि एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होंगे इकोनॉमी में, उसको पूरे सोसाइटी का बिहेवियर हम मान के नहीं चल सकते एक इकोनॉमी में। ठीक है, इसके लिए देयर इज नीड ऑफ what we have differentiate that microeconomics and macroeconomics we are needed। हमें क्या चाहिए, ये दो ब्रांच को सेपरेटली स्टडी करना है। ठीक है, अभी हम आपका जो फर्स्ट यूनिट है, बेसिकली योर 12th इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू कवर अप ओनली मैक्रो इकोनॉमिक्स हियर। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमने जो है इस पूरे सिलेबस में कवर अप करना है, और इसके लिए फर्स्ट टॉपिक विल बी आवर योर बेस्ड ऑन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको लिख लेते हैं अभी। नाउ क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, किस चीज का फ्लो बोला जा रहा है हमारा, इनकम का। किस चीज का फ्लो होंगे इकोनॉमी में, इनकम का फ्लो होंगे। ठीक है, अभी इनकम किस चीज के लिए होंगे भाई, प्रोडक्शन प्रोसेस। इकोनॉमी में क्या होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं। तो इसमें हमको बुक में एक चीज देखने को मिलेगा, ह्यूमन वंस, लोगों की जो चाहत है और उसके चाहत, ये जो चाहत होते हैं लोगों की अनलिमिटेड, असीमित, अनलिमिटेड और रिकरिंग, एक के बाद एक उभर के आने वाला चाहत की वजह से ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं ये कंटिन्यूअस बन जाते हैं, वो एक सर्कुलर वे में जो है हमारी इकोनॉमी में चलते रहते हैं। ठीक है, एज यू नो प्रोड्यूसर क्या करना चाहते हैं अपना, इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने पढ़ा, प्रोड्यूसर का अपना एक एम होंगे, गोल होंगे। क्या गोल है, वो अपनी प्रॉफिट को ऊपर लेकर जाना है, किसी भी तरह से बढ़ावा देना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो लोगों की, कंज्यूमर की जो डिमांड होंगे उसको फुलफिल करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है भाई, प्रोड्यूसर अपनी तरफ से तो वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते चीज़ों को, किसी की सहायता लेना है, उनको हेल्प लेना है, किसी से मदद लेना है, तो किससे लेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं हम देख लेते हैं। अभी हमारी इकोनॉमी में बेसिकली 7 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे। ठीक है, क्या क्या है लिख लेते हैं हम, लैंड, लीव, आपका ये लेबर, कैपिटल एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, इसको आप कहीं किताब में एंटरप्रेन्योर बोल के भी देखेंगे। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ये एक ही है। ठीक है, तो land, labor, capital and organization, here we are having 4 factors of production। ठीक है,
तो प्रोड्यूसर अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए ये जो 4 फैक्टर है उनका हेल्प लेने वाले हैं, ठीक है। और उसके रिटर्न में क्या है, ऐसे ही कोई काम करने के लिए आएगा नहीं, उनको क्या देना होगा, पेमेंट करना होगा। किसको, प्रोड्यूसर को। पेमेंट जो करेंगे प्रोड्यूसर, अगर पेमेंट करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलने वाले हैं, इनकम, ठीक है। तो उससे इनकम का फ्लो कैसे हमारे इकोनॉमी में होते हैं उसको ही हम इसे एज ए टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखने वाले हैं, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे थ्रू ए डायोग्राम वी कैन रिप्रेजेंट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। प्रोडक्शन, फिर हमारा क्या होंगे, इनकम फेस, 3 फेस इसमें होने वाले हैं आपका। ये प्रोडक्शन फेज को हम जेनरेशन फेज भी बोल सकते हैं, इनकम को बोलेंगे भाई डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और फिर एक्सपेंडिचर क्या क्या बोलने वाले हैं, डिस्पोजिशन, ठीक है। तो उसमें एरो मार्क्स को भी हम लगा लेते हैं। अभी आप देखिए ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसमें प्रोड्यूसर क्या करने वाले हैं, इनकम को जनरेट करेंगे, ठीक है। वो चीज़ों को क्या करेंगे, सेल करेंगे मार्केट। और जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंट्रोपी, उनको क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट करेंगे। और ये फैक्टर पेमेंट क्या होंगे, आपका इनकम बन जाएंगे किसके लिए, जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होंगे। तो लैंड को क्या मिलने वाले हैं, रेंट, लेबर को वेज, फिर कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेंगे, और फाइनली जो ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर आपको होंगे उनको प्रॉफिट मिलने वाले, ठीक है। अभी ये इनकम जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाले हैं, तो बेसिकली ये कौन लोग होते हैं, ये होते हैं हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। वो क्या करते हैं, अपनी इनकम को मिलने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। एज ए रिजल्ट एज दे गेन देयर इनकम, इनकम उनको मिलने वाले हैं। इनकम मिलने के बाद अपनी जो डिमांड है मार्केट में वो क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो क्या होंगे, खरीदने से एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उनके होने वाले हैं। इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये जो इनकम है डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हमारा डिस्पोजिशन होने वाले हैं, ठीक है। तो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम किसमें होंगे, हमारा मार्केट में होंगे। और फिर ये किसके पास जाएंगे, एज ए रिटर्न अगेन प्रोड्यूसर के पास जाएंगे। प्रोड्यूसर ने क्योंकि अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस किया था। अभी हम जो है इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर को देखेंगे जिसमें क्या होते हैं, इनकम का फ्लो होता है, कैसे होते हैं देखते हैं। अभी जैसे कि हमारा क्या हो गया, 4 सेक्टर में से पहले लिख लेते हैं 4 सेक्टर, ठीक है। 4 सेक्टर में से हमने देखे होंगे हाउस होल्ड क्या किया उन्होंने एज ए फैक्टर ऑफ इनकम प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कौन कौन था, लैंड था, कौन था आपका, लैंड, फिर क्या कौन था, लेबर, उसके बाद था कैपिटल, ठीक है। कैपिटल के बाद फाइनली योर ऑर्गेनाइजेशन। एज वी हैव डिस्कस्ड, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोल सकते हैं हम, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अभी लैंड को क्या इनकम मिलने वाले हैं, क्या बोला था पहले, रेंट। लेबर को क्या मिलने वाले हैं, वेज। कैपिटल को क्या मिलेंगे, इंटरेस्ट। एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलने वाले हैं, प्रॉफिट, ठीक है। क्या मिलेंगे, प्रॉफिट। उसके बाद अनदर सेक्टर वी आर हैविंग फर्म्स, ठीक है। फर्म्स, ये जो रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये आपका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलेंगे वो कौन देने वाले हैं, फर्म्स इज रेस्पॉन्सिबल। उसके बाद हमारा क्या होंगे, फर्म्स के बाद क्या है, वी आर हैविंग अनदर सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट, इन शॉर्ट government, right? So government is another sector, and after that finally we are having foreign sector. Now what is the work of this government sector? Government कभी कभी क्या लेते हैं, सभी से टैक्स लेते हैं। somehow they are creating a contraction, leakage in your circular flow of income। उसको बाद में देखने वाले हैं उस कंसेप्ट को हम। अभी जो फॉरेन सेक्टर है इसमें हमारा 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का।
तो एक्सपोर्ट में क्या होंगे, हम अपने इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए गए चीज को फॉरेन के वर्ल्ड में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन सेक्टर को क्या बोलेंगे हम, ROW, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। तो उस फॉरेन सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट को हम एज ए एक्स क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, एंड इंपोर्ट, बाहर में प्रोड्यूस किया गया चीज को हम क्या करेंगे, खरीदेंगे, वी विल परचेज इट, राइट। अभी जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इनका दो तरह के फ्लो हमारे इकोनॉमी के अंदर होते हैं। तो कौन सा फ्लो हमारी इकोनॉमी के अंदर होते हैं, दैट्स वी आर गोइंग टू लर्न हियर इन दिस टॉपिक, राइट। तो सर्कुलर फ्लो के अंदर हमारे होंगे रियल फ्लो, एंड अनदर फ्लो वी आर हैविंग नॉमिनल और मनी फ्लो इसको बोलते हैं, ठीक है। रियल फ्लो को क्या बोलेंगे, गुड्स फ्लो, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज में हमारा फ्लो होता है, यानी कि फिजिकल फ्लो, देयर इज फ्लो ऑफ फिजिकल और टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आइटम्स, योर रियल फ्लो। एंड इन केस ऑफ नॉमिनल फ्लो, इफ वी सी, नॉमिनल फ्लो में क्या होंगे, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है, किसी को लेना है तो किसी को देना है भाई, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं जो रियल फ्लो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ए डायग्राम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एज यू नो, और बेसिस ऑफ आवर स्टडीज रिमेन लिमिटेड टू ओनली टू सेक्टर हियर, हम इसमें सिर्फ दो सेक्टर को लेने वाले हैं, ठीक है। तो कौन सा है, हाउस होल्ड एंड फार्म, ठीक है। कौन कौन है, हाउस होल्ड एंड फार्म। तो हाउस होल्ड जो है इस रियल फ्लो में फार्म्स को अपना फैक्टर सर्विस देने वाले, ठीक है। एंड एज यू नो रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, किस नाम से जाने जाते हैं रियल फ्लो को, फिजिकल फ्लो। तो फार्म से हाउस होल्ड को क्या क्या फ्लो होगा, क्या फ्लो होने वाले हैं हमारा, GNS, क्या है अभी, GNS, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। उसके बाद हमारा है नॉमिनल फ्लो, ठीक है। तो नॉमिनल फ्लो में क्या होने वाले हैं, हाउस होल्ड से फार्म तक क्या जाएंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फार्म क्या करेंगे, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। क्या करने वाले हैं फार्म इन रिटर्न, फैक्टर पेमेंट। क्या क्या फैक्टर पेमेंट हमारा था, रेंट, रेंट किसको मिलने वाला था, लैंड को, लेबर को क्या मिलने वाला था, वेज, ठीक है, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलने वाला था, प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद हमने सेपरेटली ये दोनों फ्लो को देखा, लेकिन our basis of our main study is to show how this flow is being goes on, right? Since there is no barter exchange taking place as in case of your real flow, it's been take place. Real flow में हमने देखा सिर्फ गुड्स एंड सर्विस का ही ट्रांजेक्शन हो रहा था, तो उसमें हमें जो है थोड़ा सा बार्टर इकोनॉमी इसमें दिखाई दे रहा था। तो उसमें क्या करना है, हमें जो रियल फ्लो है और नॉमिनल फ्लो है उसको कॉम्बाइन करके देखना है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस जो है फार्म्स अगर हाउस होल्ड को देंगे उसके रिटर्न में उसको क्या मिलने वाला है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो उसी तरह से अगर हमारा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हाउस होल्ड थे, वो अगर इकोनॉमी में फार्म्स को अपना सर्विस देंगे, फैक्टर सर्विस देंगे, देन अगेन इन रिटर्न what they are going to earn, they are going to earn factor income, right? That's we are going to discuss with the help of the diagram, right? Household and we are having here farm, right? ठीक है, तो फार्म को हाउस होल्ड क्या देने वाले हैं, अपना फैक्टर सर्विस, एंड इन रिटर्न इट गोइंग टू अर्न फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर इनकम। लैंड को लेबर, सॉरी लैंड को रेंट मिलेंगे, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट, ठीक है, और हमारा एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फार्म विल, इफ वी सी हाउस होल्ड आफ्टर गेनिंग देयर इनकम, इनकम मिल गया, अभी भाई खर्च करना है, ठीक है, अपनी डिमांड को, जरूरत को, चाहत को पूरा करना है, तो क्या करेंगे हाउस होल्ड, फार्म से अपना चीज को खरीदने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, कंजम्पशन में स्पेंड करेंगे अपनी इनकम को। और उसी तरह से फार्म जो है अपना गुड्स एंड सर्विस को, GNS किसको देंगे, हाउस होल्ड को,
ठीक है. So this is the flow and it's being continuous since the production process is continuous. Already पढ़ा था हमने production process क्यों continuous है. क्यों है भाई, हमारा जो चाहत है वो रिकरिंग होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, असीमित होते हैं. ठीक है. And finally we are having two important concepts. थोड़ा बहुत हमने तो उसमें डिस्कस कर ही लिया था. इंजेक्शन एंड अनदर विल बी योर कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. सो इंजेक्शन मीन्स एडिशन. ठीक है. इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट क्या करेंगे, सब्सिडी करेंगे, देयर विल बी एडिशन ऑफ मनी हियर इन द सर्कुलर फ्लो. राइट. इफ इज ए कॉन्ट्रैक्शन, उसमें से टैक्स हटा देंगे, घटा देंगे. ठीक है. गवर्नमेंट लेकर जाएंगे टैक्स, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होंगे. लोगों का जो इनकम है इट विल डिक्रीज्ड, डिक्लाइन होंगे. ठीक है. And after that, another two concept we are having, as you know, stock and flow. ठीक है. क्या है? stock and flow. अभी stock क्या है? stock is measured in point of time and flow is measured period of time. अभी देखो, stock पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करेंगे. ठीक है. अभी सपोज टुडे ऑन 9th of May 2023, हाउ मच मार्कर आई हैव एट प्रेजेंट विथ मी, दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर स्टॉक कॉन्सेप्ट. मेरे पास आज की डेट में कितना मार्कर है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है. लेकिन इस पूरे महीने में मेरे पास कितने मार्कर है, कितना खरीदा, पूरे को अगर हम काउंट करेंगे वो पीरियड ऑफ टाइम यानी कि फ्लो. सिंस इट्स बीन कंटेंट इन मंथ, किस किस बेसिस पर हो सकते हैं, टाइम डायमेंशन इसमें होते हैं आपका, और स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होते हैं. ठीक है. टाइम डायमेंशन के बेसिस पर देखेंगे. स्टॉक इज नॉट बेसिस ऑफ टाइम डायमेंशन, व्हाइल फ्लो इज बेस्ड ऑन योर टाइम डायमेंशन. ठीक है. तो स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर हम किसी भी पीरियड को मेजर नहीं कर सकते. वी हैव टू काउंट द मेजरिंग वैल्यूज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. Well, if we see in case of your flow concept, हम क्या ले सकते हैं? Week, we can take 1 fortnight, 1 month, we have 1 year, 1 decade, 1 century, like this. But if we see, stock concept is therefore known as static since it doesn't have stock time dimension. अगर हम देखेंगे फ्लो को, इसमें इसको क्या बोल सकते हैं? डायनेमिक कंसेप्ट. ठीक है. So finally we are come to an end of this chapter. So whatever queries you are having, you can leave a comment on the comment box, and from there I will try to sort out your whatever queries or doubt you are having. Thank you all for choosing this video as a part of your study or struggling life. Thank you.